नमस्कार दोस्तों, थ्री इडियट्स सभी ने देखी होगी। उसमें एक कैरेक्टर था रेंचो। वह किरदार सभी लोगों को बहुत पसंद आया था और वह मूवी भी बहुत चली, सुपर डुपर हिट रही थी और लोगों ने इस पिक्चर को बहुत सराहा था। लेकिन आप क्या जानते हैं कि इस पिक्चर में जो रेंचो का किरदार जिसने निभाया था वो किस पर बेस्ड था? वो था लद्दाख के सोनम वांगचुक पर। जी हाँ, सोनम वांगचुक, जो आज 16 दिन से भूखे जंतर मंतर दिल्ली पर हड़ताल कर रहे हैं। मांग उनकी क्या है? मांग उनकी सिर्फ एक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान, वो धर्मेंद्र प्रधान जो नीट की जिम्मेदारियों से भागता फिर रहा है, जिसे हिपोक्रेसी और उड़ीसा लिखते नहीं आ रहा है, वो इस देश का एजुकेशन मिनिस्टर बन बैठा है और उसे झेल रहे हैं इंडिया के यंग जनरेशन और स्टूडेंट। जिस शिक्षा मंत्री को हिपोक्रेसी और उड़ीसा नहीं लिखते आ रहा है, वो देश के 40 करोड़ युवाओं का शिक्षा मंत्री बनकर बैठा है। यह है इस देश का दुर्भाग्य। इतना गलत नहीं होगा दोस्तों, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। इस्तीफा तो दूर की बात है, वह जंतर मंतर पर बैठे हुए युवाओं को आतंकवादी बोल रहा है, कह रहा है ये दहशतगर्द। और सोनम वांगचुक यह किसके लिए कर रहे हैं? वह कर रहे हैं यंग युवाओं के लिए। दोस्तों, हर कोई सरकार के खिलाफ तो बोलता है और यह हक हमें संविधान ने दिया है। तो इसका मतलब जो भी बोल रहा है सरकार के खिलाफ वो क्या आतंकवादी हो गया, दहशतगर्द हो गया? ये फिलोसफी मुझे आज तक नहीं समझ में आया और ये हुआ भी है बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में। मुझे बोलना पड़ रहा है, इतना मीडिया कंट्रोल होने के बाद भी अगर बीजेपी की इस तरीके से धुलाई हो रही है, हर कोई उन्हें ट्रोल कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है सरकार में, कुछ तो सरकार गलत कर रही है। इसलिए आज युवा बोल रहा है। सोनम वांगचुक ने 16 दिन से कुछ नहीं खाया और दोस्तों, अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है ना, तो बहुत से लोगों का एजुकेशन पे तो भरोसा उठ जाएगा। अब इसमें कई लोग बोल रहे हैं कि वहां तो देश के खिलाफ नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और कई तरीके के प्रोपोगेंडा हो रहे हैं। यह लोगों का बोलना है, लेकिन इससे यह बात नहीं छुपती कि सोनम वांगचुक 16 दिन से अनशन पर बैठे हैं। हमें उनसे मतलब है और वो जिन युवाओं के लिए लड़ रहे हैं उनसे मतलब है। अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है तो सरकार बहुत बुरा फंस सकती है दोस्तों। इनके पिताजी ने भी अनशन किया था, आपको पता नहीं होगा, और इनका अनशन उस समय इंदिरा गांधी ने तोड़वाया पानी पिला के। तो बीजेपी भी ऐसा कर सकती है, लेकिन बीजेपी को तोड़ना होगा अपना अहंकार और झुक के सोनम वांगचुक के पास जाना होगा और उन्हें समझाना होगा। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अहंकार से भरी पार्टी कभी ऐसा करती भी नहीं है। सोनम वांगचुक आज जिस तरीके से जंतर मंतर पर 16 दिन से भूखे प्यासे बैठे, कई नेताओं ने ट्वीट भी किया है, जिसमें एक उद्धव ठाकरे है, अखिलेश यादव ने भी उनसे आग्रह किया है कि वो अपना अनशन तोड़ दे। कांग्रेस इससे दूरी बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का दूरी बनाना यह मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। राहुल गांधी को भी उनके पास जाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। क्या वो अपनी पार्टी की इनसिक्योरिटी देख रही है कि उन्हें इनसिक्योरिटी से खतरा है? तो ऐसी इनसिक्योरिटी कोई काम की नहीं है दोस्तों। अगर कांग्रेस नहीं चाहती है तो इससे कांग्रेस का ही घाटा हो रहा है। कांग्रेस को भी आगे जाना चाहिए और बात करनी चाहिए। राहुल गांधी को भी सोनम वांगचुक को समझाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इससे बहुत दूर है। आज सोनम वांगचुक 16 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और कोई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो टॉयलेट में जाके खा रहे हैं। दोस्तों, सबका अपना अपना बोलना होता है। आज की दुनिया में तो भगवान को भी गलत कह देते हैं लोग, वो तो सोनम वांगचुक है। लेकिन दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही होगा। एक ऐसा शिक्षा मंत्री जिसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार नीट के पेपर लीक किए हैं, ऐसा शिक्षा मंत्री जो जिम्मेदारी लेता नहीं है, ऊपर से युवाओं को भी दहशतगर्द बोलता है। सोनम वांगचुक, जिसे दुनिया मानती है, ऐसे इन्वेंटर है, मैं आपको गिना नहीं सकता जो जो उन्होंने खोज की है।
अगर वो इंसान इस देश में, इस देश के लिए मर जाता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारी होगी। और ऐसे सोनम वांगचुक बहुत से पैदा होंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें भरत सिंह तिवारी का बोला था। आज सब उन्हें हीरो बता रहे हैं, वो अच्छा था, लेकिन जब वो जिंदा था तो 30 लोग भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आए थे। उनके गांव वाले उन्हें दहशतगर्द बोल रहे थे। मर गया तो अर्थी में हजारों लोगों की भीड़ गई, लेकिन जिंदा था तो उसके 30 लोग भी नहीं पूछ रहे थे। आज सोनम वांगचुक जिंदा है तो अहमियत समझ लो, क्योंकि इस देश में जिंदा लोगों की अहमियत समझ में नहीं आती। उसके लिए मरना पड़ता है, ये कहने के लिए कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो आज हमारे बीच अगर सोनम वांगचुक है तो उन्हें बचा लो। कल इसी टॉपिक पर और वीडियो बनाया जाएगा। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू अगेन।